दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों के लिए वैसे तो मुझे जीएस की क्लास लानी थी, लेकिन मुझे लगा कि कभी कभी बीच बीच में आपको मोटिवेशनल वीडियो देना चाहिए और कैसे हम आगे को बढ़ेंगे, क्या हमने किया है। और बहुत से लोगों के जो डाउट हैं कि सर हम कितने घंटे पढ़ें, हमें याद नहीं होता, कौन सी बेस्ट बुक है, क्या करें क्या ना करें, इस बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और ये मान के चलिए कि महीने में एक वीडियो आपको इस टाइप की मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने जो अपना वीडियो की जो पोस्ट आई हैं उसके लिए बनाया था ऐसा एक वीडियो, उसके बाद आज दूसरा वीडियो ये रहा। ठीक है, आप इस सेशन को पूरा देखना और लाइक कमेंट और शेयर आप लोगों को करना है। जो भी नए लोग जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ आपको बेल आइकन दबाना है ताकि मेरी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जो भी मैं क्लास आपके यहाँ पे अपलोड करूँगा उससे आप साथ साथ ही वीडियो बनाना। ठीक है, पहली चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो कल लाइव सेशन होगा यानी कल शाम को आप सभी लोगों को, यानी संडे है 7 बजे, जितने भी लोग आप में से जुड़े हैं जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, शाम 7 बजे आप लोग मुझे मिलिएगा और हम लोगों को वहाँ पे क्या करना है, MCQs करना है। यानी मैं आप लोगों को पहले की तरह, यानी जो पुराने लाइव सेशन है वो देखना, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा, 4 ऑप्शन दूंगा और आप लोगों को उसके आंसर बताने होंगे। ठीक है, और वो जो लाइव सेशन होगा कोई इस तरीके से नहीं होगा कि बोर्ड पे आके या कोई डिजिटल तरीके से, जैसे भी होगा आप लोगों को एडजस्ट करना होगा। ठीक है, और टॉपिक मैंने दिए हैं जीएस के 3 टॉपिक हैं उसमें, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल। इतना आप लोगों को लूसेंट और मेरी वीडियो से कवर करना है। और साथ ही साथ उत्तराखंड का जो परीक्षावाणी का उसने स्टार्टिंग में 1 लाइनर क्वेश्चन बना के दिए हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, मैंने बार बार ये कहा है कि आप लोगों को वैसे काम करना है। ठीक, अब देखिए कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी तक का जो हम लोगों का काम है, यानी अभी तक हम लोगों ने क्या किया हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड की मेरे हिस्ट्री के जो वीडियोज हैं लगभग कंप्लीट है 90%। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, 10% उसका बचा है। उसके बाद उत्तराखंड का इतिहास मान के चलिए आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हो भी जाता है 1 2 3 क्वेश्चन, उससे कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस बारे में अभी बताऊंगा आप लोग कैसे इस चीज़ को पॉजिटिव ले लेते हैं, कैसे इस चीज़ को आप उभरते हैं उत्तराखंड के खुमार से। ठीक है, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। दूसरी बात, जो नए लोग जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लेलिस्ट में जाके जितनी जल्दी हो सके वीडियो आप कवर कर लीजिए। ठीक है, जब मैक्सिमम लोग मेरी पर डे की क्लास के साथ पहुँच जाएंगे तो वहाँ से मैं क्लासेस का जो नंबर है यानी जो स्पीड है वो और तेज करूँगा। अभी मैंने जो आपका शेड्यूल रखा है 3 दिन उत्तराखंड 3 दिन जीएस इसीलिए रखा है ताकि 3 दिन जो उत्तराखंड साथ साथ ही पढ़ रहे हो, बाद के 3 दिन आप क्या कर सकते हैं, उसमें जो आपका पुरानी वीडियो है उसको आप कवर कर सकते हैं। और जो जीएस के सेशन में आपके साथ लेके आ रहा हूं उन दिनों आप क्या करेंगे, उत्तराखंड की वीडियो को पूरा करेंगे। तो ध्यान रखना, एक उत्तराखंड की जो वीडियोज है प्लेलिस्ट के अंदर है। ठीक है, उत्तराखंड की वीडियोज प्लेलिस्ट के अंदर है, 37 38 के आसपास वीडियो है। प्लेलिस्ट में जाके देखिए सारी वीडियोज। कहां से देखनी है, जो सबसे नीचे होगी यानी जो सबसे पहले अपलोड की होगी वहां से आप लोगों को देखना है। इसी के अंदर बहुत से लोग मुझे पूछते हैं सर क्या करें क्या ना करें, कैसे पढ़ें, क्या रणनीति करके उसके अंदर उत्तराखंड एग्जाम रणनीति करके एक प्लेलिस्ट में फोल्डर होगा, उसको भी आप लोग देखिए। ठीक है, दूसरी चीज जो जीएस के सेशन है, मैंने पहले पॉलिटी बहुत से टॉपिक दिए हुए हैं, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी के दिए, हिस्ट्री कम था इसीलिए मैंने यहाँ हिस्ट्री से शुरू कर रखा है ताकि जो पुराने लोग हैं उनको नया मिल सके और जो नए लोग जुड़े हैं वो ओल्ड चीजें भी पढ़ सकें। ठीक है, कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर संविधान भी पढ़ा दीजिए, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उसी के अंदर एक संविधान राज्य व्यवस्था करके फोल्डर है। ठीक है, संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी, तो इसके अंदर जो मैंने वीडियो बता रखे हो फंडामेंटल राइट तक बता दिए हैं। ठीक है, यानी मौलिक अधिकारों तक मैंने यहाँ कवर किया है, इसीलिए स्टॉप किया हुआ है ताकि आप लोग उसको देखें और वहां तक पहुंच जाएं। क्योंकि जो आगे की क्लासेस होंगी मैं फंडामेंटल राइट से आगे को स्टार्ट करूंगा जीएस के अंदर। ठीक है, जो पुराने लोग हैं वो सिलेबस में इन टॉपिकों को कवर कर लेना यानी टिक मार लेना, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। जो नए लोग हैं आप लोग उसमें जाके देखिए। ठीक है, कौन सा संविधान वाला पोर्शन आपका ये रहा। साथ ही साथ एनसीईआरटी के अंदर ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, मैंने एनसीईआरटी के अंदर वहां प्ले लिस्ट में देखना, ज्योग्राफी के भी मैंने बहुत से टॉपिक आपको करा रखे हैं, खासकर विश्व महाद्वीप जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के जो आपके क्वेश्चन हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं, उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, ये तो था नए स्टूडेंट के लिए कैसे आप लोगों ने क्या करना है। अब देखिए पहला चीज, सबसे पहली चीज है सर याद कैसे करें, सर याद कैसे करें, याद नहीं होता कि कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज है देखिए
दुनिया में कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, ये सब आप लोग मानते हैं और आप अपने अंदर की कैपेसिटी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं इन कंपेयर टू मी, यानी मुझसे बेहतर तरीके से आप लोग इस चीज़ को समझते हैं कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितनी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो याद करना नहीं है, चीज़ों को समझना है। आप जिस दिन समझ के पढ़ने लग गए, समझ लीजिए वो सीधे आपके दिमाग में चीज़ें घुस जाएंगी। इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ उनके लिए भी बनाऊंगा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, यानी जो ये कह रहे हैं कि सर हिंदी की किताबें नहीं, हम कैसे तैयारी करें, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए याद करने का क्या मतलब होता है, आप एक शेड्यूल बना लीजिए अपना। आपको क्या करना, पर डे रिवाइज करना है। जब आप रिवाइज करोगे तो आपको ये एग्जाम तो डिस्क्रिप्टिव है नहीं कि वहां याद करके लर्न करके वहां लिखना है, आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। और कोई भी मानव हो, कोई भी मनुष्य हो, मनुष्य को भगवान ने इतनी कैपेसिटी दे रखी है कि वो देखी हुई चीजों को याद कर लेता है। आपके पास तो 4 ऑप्शन दिखेंगे, तो आप खुद बताइए कभी ऐसा होता है कि आपने पढ़ा हो, याद किया हो और ऑप्शन देखने के बाद आप ना कर पाए हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपसे कौन सा वहां सीधे वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन, इसका आंसर बिना विकल्प के बताओ, उत्तर लिखना है, तब तो आप ये कहते कि सर हमें याद नहीं हो रहा, हम कैसे याद करें? अरे भाई, कोई क्वेश्चन दिया है, उसके 4 विकल्प दिए हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अब आप खुद बताइए याद करने का इश्यू कहां आता है? अगर आपने पढ़ा होगा, 2 या 3 बार रिवाइज किया होगा, तो आप इन ऑप्शनों में उसको क्लिक नहीं कर सकते क्या माइंड में? आपके दिमाग में खुद वो चीजें घुस जाएगी कि आपने हाँ ये इसका आंसर ये पढ़ा था, तो आप वहां टिक मार के आ जाएंगे। ठीक है, तो याद करने का कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा क्या करती हैं, काउंट करती हैं। यानी आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी, इन 3 चीजों को अगर आप साथ लेके चलते हैं तो साथ लेने से क्या होगा, जो याद करने का इश्यू है वो दूर हो जाएगा। आप रिवाइज करते रहें। ठीक है, चीजों को रिव्यू करना है, दिमाग में नहीं बैठ रहा है इससे कोई मतलब नहीं, वो ऑप्शन में 4 विकल्प दिखे, उस एग्जाम को पकड़ो जो आप देने जा रहे हो। ठीक है, वहां 4 विकल्प दिखेंगे, आपका ये खुद ही क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो याद करने के लिए क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है और 4 विकल्पों को ध्यान में रखना है। ये सोच के चलना है कि मुझे यहां पढ़ लिया तो एग्जाम में तो दिख ही जाएगा। हाँ, नहीं दिख रहा तो आपने वो पढ़ा ही नहीं होगा। तो एकमात्र तरीका बार बार रिवाइज और 4 विकल्प। ठीक है, दिमाग में रखने की जरूरत नहीं कि वन लाइनर पूछ के आप लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बिना विकल्प दे, छोड़ो ना, डिस्क्रिप्टिव थोड़ना है, वहां पे आपको सीधे सीधे टिक मारना है, पढ़ा होगा तो खुद दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज उनके लिए। ठीक, दूसरी चीज देखो, बहुत से लोग ये कहते हैं सर इंग्लिश मीडियम है, कैसे करें, सारी किताबें हिंदी मीडियम में। ठीक है, इनके लिए भी एक ही चीज़ कहूँगा, एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव नहीं है। ठीक है, जहाँ कोई दिक्कत होती है अवेलेबल रहूँगा, टेलीग्राम पे मैसेज करना, सर इसकी मीनिंग समझ नहीं आ रही है, ये कैसे होगा, ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, या आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, हिंदी भाषी राज्य से हो, उत्तराखंड राज्य है, पहाड़ी राज्य है, अपना इलाका है, सब कुछ अपना है। मानता हूँ आपकी शिक्षा इंग्लिश मीडियम में हुई होगी, लेकिन ये तो है नहीं कि आप हिंदी समझते ही नहीं हैं। आप हिंदी क ख ग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसी चीज़ की मीनिंग कोई टिपिकल वर्ड होता है, वहाँ आप उसको किसी से हेल्प ले सकते हैं, परिवार में कोई अन्य जन होंगे या मुझे मैसेज कर सकते हैं, सर इसकी मीनिंग नहीं आ रही। ठीक है, आपको तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को क्या करना, फैक्ट याद करने हैं। यानी फैक्ट से मतलब है ना। अब फैक्ट का क्या मतलब होता है, या किसी का नेम हो सकता है आंसर में, या कोई ईयर हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर जगह हो सकती है, इसी टाइप के क्वेश्चन तो पूछने हैं उसने। बाकी उत्तराखंड के अलावा जितना मटेरियल है वो तो इंग्लिश में है ही है। जनरल स्टडी के लिए किताबें आपको मिल जाएंगी, कंप्यूटर के मिल जाएंगी, रीजनिंग मैथ्स तो कॉमन है। सिर्फ उत्तराखंड का इश्यू है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो कह रहे हैं कि किससे पढ़ें। कोई दिक्कत नहीं है, आप परीक्षा वाणी वगैरह जो भी किताब पढ़ रहे हैं इनके फैक्ट पढ़ लीजिए, सिर्फ फैक्ट पे ध्यान दीजिए। और जो सेंटेंस बोल रहा है उतना तो सबके समझ आ जाता है, नादान या अनपढ़ आप लोग भी नहीं है, हिंदी आपको भी आनी चाहिए। ठीक है, सबके लिए है ये, आपको सिर्फ फैक्ट पे ध्यान देना है। और फैक्ट क्या होते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। और जब आप रिवाइज करते रहोगे, जब आप पढ़ते रहोगे 2 से 3 महीने, आप लोगों की ये चीज कवर हो जाएगी। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब हो जाता है। आपके अंदर कितनी लगन, इच्छा शक्ति है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगली चीज, बहुत से लोगों ने पूछा बेस्ट बुक क्या हो, सर हमें बेस्ट बुक बता दीजिए कहते हैं। मेरे नज़र में कोई बुक बेस्ट बुक नहीं होती है। ठीक है,
सब आपका आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। बेस्ट बुक का क्या मतलब होता है, ऐसा तो है नहीं कि ये किताब पकड़ के सारे क्वेश्चन उसी से दे दें, आपको तो पढ़ने से मतलब है ना। अब बताइए जीएस के अंदर का एक कॉमन सा टॉपिक सिंधु सभ्यता में लूं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में लूं। अब आप ये कहोगे कि सर बेस्ट बुक क्या है, आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या थी, कहां से आई, कौन लोग थे, क्या करते थे। जब आप ये पढ़ेंगे तो किसी किताब से पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेस्ट बुक। हाँ ये मैं मानता हूं उत्तराखंड के लिए आप लोग ये सोच सकते हैं कि कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो मैं तो हमेशा ये कह रहा हूं परीक्षा वाणी आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं उसी को अच्छे से तैयार कीजिए। एक हिस्ट्री की कोई स्पेसिफिक बुक लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री ही क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े टिपिकल आ सकते हैं, बाकी ज्योग्राफी वगैरह से क्वेश्चन टिपिकल नहीं आते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो क्वेश्चन टफ आएंगे वो हिस्ट्री के अंदर से आएंगे। हिस्ट्री के अंदर आप लोगों के पास बहुत विकल्प है, पिछली वीडियोज में मैं आपको बताता आया हूं, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड, हिंदी और जीएस, ठीक है, इन तीन सेक्शनों को आप लोग हमेशा से देखते आए हैं। अब क्या करना है कि उत्तराखंड 40 नंबर की है तो थोड़ा सा इसको ज्यादा टाइम देना, लेकिन इतना भी मत देना कि ये सेक्शन अंदर घुस जाए और इसके चक्कर में आप एग्जाम से बाहर हो जाओ, ठीक है। उत्तराखंड में मानता हूं ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, अभी आपको शेड्यूल बताता हूं कि कैसे करना है, ठीक है। उत्तराखंड को ज्यादा टाइम देना है, हिंदी और जीएस भी आप लोगों को क्या करते रहनी है, पढ़ते रहनी है, ठीक। हिंदी कैसे पढ़ोगे, जीएस कैसे पढ़ोगे, उस पर मैं आपको आता हूं, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो आप लोगों के लिए काम की हो सकती हैं, इंपोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। सबसे पहली चीज शेड्यूल क्या हो हम लोगों के ग्रुप सी या प्रवक्ता, और दूसरी चीज आप लोगों से बताना चाहूंगा जो प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को के लिए भी ये जो मेरी सीरीज है हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। जनरल स्टडी को लेकर भी, या जो मैं पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाता हूँ वो आपके मेंस का जो एग्जाम है उसमें चाहे, क्योंकि मैं एनसीईआरटी आधार पर आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एक और चीज कहूंगा, जो मेरी अगली जीएस की क्लास आएगी वो जो जीएस की क्लास में मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक, उत्तर वैदिक, जैन और बौद्ध धर्म के सिर्फ क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है, जो फैक्ट इंपोर्टेंट और हो सकते हैं। पूरा एक वीडियो बनाऊंगा 20 से 30 मिनट की, उसमें आपके सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए शेड्यूल क्या हो, आखिर ये किस शेड्यूल के साथ हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लिख लीजिए शेड्यूल, और मैं मानता हूं कि आप लोगों को ये करना चाहिए, ये आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, ये आप लोगों के बहुत जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। शेड्यूल क्या करना है, कैसे इस चीज को हम लोग कवर करें, ठीक है। लास्ट में मोटिवेशन भी दूंगा, स्ट्रेटेजी सब कुछ बताऊंगा। देखिए शेड्यूल का क्या मतलब है, सीधे सीधे 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। अब आप ये मान के चलिए जब आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस से लेके चलिए कि उससे आपका 1 नंबर 2 नंबर तैयार हो रहा है, ठीक है। पढ़ना सिर्फ अभी सिलेबस है, रिक्वेस्ट करता हूं पढ़ना अभी सिर्फ सिलेबस है। जिस दिन सिलेबस कंप्लीट होगा 90% काम तो हो गया, बचता है 10% करेंगे आगे पीछे, ठीक है। सबसे पहले देखिए हर किसी के पास, मेरी पुरानी वीडियो में भी कहता हूं कि सिलेबस अपने पास रखो, कम से कम ये तो पता हो कि किस टॉपिक को पढ़े जा रहे हो। पता लगा कुछ और ही पढ़ रहे हो, वो है ही नहीं सिलेबस में, क्या फायदा बताओ, समय भी खराब और उसके अलावा एग्जाम में भी नहीं आएगा, उसके बाद सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो इस चीज से बचना है, इस चीज को दूर रखना है, ठीक है। तो 100 नंबर का जब पेपर है, शेड्यूल कैसे करना है, 24 आवर आप लोगों के पास है, ठीक है। यानी आप ये मान के चलिए कि अधिकतम घंटा इसको देना है। यानी अब देखो मेहनत करनी है तो ईमानदारी दिखानी है और सीरियस ढंग से पढ़ना है ताकि सिलेक्शन ले सको, ठीक है। तो टाइम जो मैं मानता हूँ 6 से 7 घंटे इनफ होते हैं आपके लिए, ठीक है। 6 to 7 आवर इस एग्जाम के लिए बहुत है, अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ रहे हैं, साथ में फोन है, इधर उधर ध्यान है, तो 20 घंटे भी अगर किताबों के आगे बैठ तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये आप जानते हैं कि आप कितने ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, यानी अपनी ईमानदारी दिखाओ किताबों के साथ, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, समाज जहां भी दिखा रहे हो ईमानदारी दिखानी है, ठीक है। उस ईमानदारी के साथ आप लोगों को तैयारी करनी है। तो मैं मानता हूं कि 6 से 7 घंटे आप लोगों के लिए इनफ है, ठीक। अब देखिए शेड्यूल क्या रहना चाहिए, ठीक है। 3 चीजें हैं, हिंदी, उत्तराखंड, जनरल स्टडी। जनरल स्टडी के अलग अलग पार्ट हैं, एक तो नॉर्मल जनरल स्टडी, हल्का फुल्का कंप्यूटर, हल्का फुल्का रीजनिंग और थोड़ी बहुत करंट अफेयर, ठीक है, थोड़ी बहुत करंट अफेयर। ये आपका पूरा शेड्यूल है। इसके अंदर से आपको इस ग्रुप सी के एग्जाम को क्रैक करना है। यानी आप ये मान के चलिए आपको ये चीजें पढ़नी है ताकि आपका ग्रुप सी का एग्जाम क्या हो सके, क्रैक हो सके, जो आप लोग इसके लिए पढ़ रहे हैं। और एक और चीज याद रखना,
बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। एक प्रकार का मान के चलिए ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलेंगे। अभी इतने पदों पे विज्ञापन आ चुका है, इसके बाद पुलिस और आपकी पटवारी वगैरह की भर्तियां आएंगी, तो मान के चलो इस बार तर गए तो तर गए, वरना जिसकी एज जा रही है या जो ज़्यादा एज का है उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। हाँ, नए बच्चे जो हैं जिनकी एज नहीं हुई है, अगर वो कम उम्र से इस उम्र से ये सोचते हैं कि हमें तैयारी करनी है, वो बहुत अच्छे राह पे चल रहे हैं। कल किसी का मेरे मैसेज आया था, बोल रहे थे सर मेरी एज नहीं हो पा रही। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को मौका मिलेगा, आप बहुत सही टाइम पे जागे हैं। जब तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा, नई विज्ञप्ति आ जाएगी, आप उसके लिए फाइट करेंगे, तैयारी भी बेहतर होगी, निकलने के चांसेस भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस शेड्यूल को कैसे फॉलो करना है, कैसे इस पे काम करना है। ठीक है, देखिए हिंदी के अंदर अभी जितने उसने सिलेबस दिए हैं, मतलब जो भी टॉपिक दिए हैं, क्या दिया है उसने, स्वर व्यंजन दिए हैं। ग्रामर के अंदर उसने जो भी टॉपिक दिया, अलंकार वगैरह या संधि वगैरह या संज्ञा वगैरह जो भी दिया है आप लोगों को वो देखना है। ठीक है, अब देखिए हिंदी क्या करना है, एक फिक्स टाइम डेली देखना है, 2 घंटे डेली, क्योंकि ये क्या है, ये जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे करने वाला काम करता है। ठीक है, क्योंकि जब आप पेपर खोलोगे ना, आपको पहले 20 नंबर की हिंदी ही दिखती है, और हिंदी के क्वेश्चन 17 18 16 क्वेश्चन सही हो गए तो खुशी मिलती है। हिंदी में 8 नंबर 9 नंबर में अटक गए तो वहीं से क्या होता है, खराब दिन शुरू हो जाता है, जहां से आप हिंदी में कम नंबर लाते हैं। यानी पेपर खुलता है, हिंदी दिखती है, 8 से 9 नंबर ला रहे हैं तो सोच लीजिए 19 20 9 10 नंबर वहीं पीछे हो गए। तो इससे क्या होता है, आगे भी पेपर के खुलता है जब पेपर, तो डर पहले ही बैठ जाता है और दिमाग कितना हैंग हो जाता है, आने वाले क्वेश्चन भी गलत होते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि 2 आवर आप पर डे किसको दीजिए, हिंदी को दीजिए। ठीक है, और ये 20 नंबर का पेपर है, और यहाँ किसी भी केस में 16 प्लस नंबर लाने, किसी भी केस में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पढ़ा जाए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर हिंदी में क्या पढ़ें, किस किताब से पढ़ें। ग्रामर हर जगह सेम है, ग्रामर आप किसी से भी पढ़िए, ग्रामर को कोई दिक्कत नहीं है। विलोम शब्द पढ़ते हैं, देशी विदेशी मतलब तत्सम तद्भव जो भी पढ़ते हैं आप, चाहे संधि पढ़ें, व्याकरण, उसके अंदर स्वर व्यंजन पढ़ें, या आप लोगों को कोई और टॉपिक होती है संज्ञा विशेषण, ये ग्रामर सेम जगह है, लेकिन पढ़ना समझ के। ठीक है, मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। मेरी वीडियो जो अब आप देखते हैं हिंदी की, जितनी पढ़ा दी है पहले उसको देखिए। हिंदी की वीक में एक क्लास आ रही है, मैं मान के चलूंगा कि नए स्टूडेंट सारा कवर कर लेंगे तब तक हिंदी की प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो 2 घंटे आपको पर डे किसको देना है, हिंदी को देना है, और बेस्ट टाइम है मॉर्निंग, उठ के इसी को निपटाओ अब। ठीक है, बेस्ट टाइम क्या है, मॉर्निंग। और विलोम, पर्यायवाची, इस टाइप के शब्द पर डे देखने, मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, लोकोक्ति वगैरह जो भी आपके सिलेबस में दिए है। ठीक है, पर डे देखना, पहले सिलेबस देखने की क्या क्या टॉपिक दिए हैं। तो मान के चलो 2 घंटे पर डे, और विलोम शब्द जैसे 10 विलोम शब्द या 5 विलोम शब्द पर डे देखने हैं, 2-4 पर्यायवाची पर डे देखने, एक नंबर की कीमत है। ठीक है, यही क्या करता है, आपको आगे और पीछे कर सकता है। तो 2 घंटे पर डे देखिए। इस 2 घंटे में विलोम शब्द यानी एंटोनिम्स, ठीक है, पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स, ठीक है, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, या अगर मुहावरे और लोकोक्ति सिलेबस में दिया है, या जो अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है, जिसके एक से अधिक अर्थ हैं, तो इस टाइप के शब्द आपको पर डे देखने हैं। और ये कितना देखना है, सिर्फ 30 मिनट। 30 मिनट आप लोग इसको देख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, हिंदी ग्रामर देखनी है, साथ ही साथ ग्रामर का रोज रिवाइज करना है। एक दिन स्वर रिवाइज करो, एक दिन व्यंजन करो, किसी दिन संधि करो, किसी दिन अलंकार करो, किसी दिन रस करो, जो भी सिलेबस में दिया है पर डे। ठीक है, तो 30 मिनट आप ग्रामर रिवाइज करोगे। क्या करोगे, 30 मिनट ग्रामर को रिवाइज करोगे, यानी टोटल मिला के 1 घंटा बचता है। 1 घंटा, उस 1 घंटे में क्या क्या करना है, हिंदी देखनी है अभी। ठीक है, हिंदी से बाहर नहीं जाना है आप लोगों को। इस 1 घंटे में हिंदी साहित्य, हिंदी का विकास, और साथ ही साथ जो भी आप लोगों की टिप्पणी और जो हिंदी पत्र लेखन है, ठीक है, जनसंचार है वगैरह, ये चीजें देखनी है। नहीं देख रहे हो तो अभी मेरी वीडियो आएगी उस चीज पे, आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी 1 घंटा आपने हिंदी साहित्य, टिप्पणी, पत्र लेखन, इन सब चीजों को आपने क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीज हो जाएगा। रहा दूसरा उत्तराखंड का सेक्शन। ठीक है, उत्तराखंड आप लोगों को सबसे ज्यादा देखनी है। ठीक है, उत्तराखंड के बिना काम नहीं चलेगा, उत्तराखंड सबसे ज्यादा देखनी है। तो उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ोगे। ठीक है, कितना, पर डे 1 आवर उत्तराखंड की हिस्ट्री। बाकी का जो बचता है वो होता है विविध, चाहे आप नदियां पढ़ो, झील पढ़ो, भूगोल उत्तराखंड का पढ़ लो, या जनसांख्यिकी पढ़ लो, जनगणना वगैरह पढ़ रहे हो, इसको 2 घंटे देने हैं। ठीक है, यानी 2 आवर इसको देने हैं। तो टोटल कितने हो गए, 2 और 1 3 आवर यहाँ उत्तराखंड के हो गए। ठीक है,
3 आवर एक शेड्यूल बनाना दिन का। मैं मानता हूँ दिन के टाइम पे आप लोग फ्री होते होंगे, क्योंकि अभी बेरोजगारी है, जॉब है नहीं, तो दिन के टाइम पे अधिकांश लोगों के पास समय रहता है। जिसके पास नहीं रहता वो नाइट में कवर करेगा, ठीक है। तो 3 घंटे आपको डेली क्या देखने, उत्तराखंड। नए स्टूडेंट फिर कह रहा हूं, मेरी पुरानी वीडियोस को सारा का सारा क्या कर लो, कवर कर लो, ठीक है। एक रिक्वेस्ट करता हूं, कवर कर लेना, वो आप लोगों के लिए क्या होगा, फायदा होगा। तीसरी चीज आप लोगों की आती वो देखिए, चीज आप लोगों की आती है जनरल स्टडी, ठीक है। जो मेरे साथ चल रहा है, यानी जीएस की जो वीडियोस हैं, वो मैं भरोसा दिलाता हूं आप लोगों को, जीएस कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, उत्तराखंड भी कंप्लीट होगी, हिंदी भी कंप्लीट होगी, जनरल स्टडी भी कंप्लीट होगी, कंप्यूटर रीजनिंग सब होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, संयम रखिए, ठीक है। अब देखिए, जीएस के साथ साथ आपका कंप्यूटर आता है। मैंने आपको किताब पहले बता दी है, लुसेंट की ले लो, छोटी सी आती है, उसमें फुल फॉर्म वगैरह पूछने को आते हैं, ज्यादा नहीं आते। रीजनिंग वगैरह बहुत हल्के क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आ गए तो आगे, गारंटी नहीं कि हर पेपर में आए, कभी तो देता है, कभी नहीं देता, और देगा तो बहुत हल्के, जैसे कभी ब्लड रिलेशन पूछता है, कभी डायरेक्शन वाला पूछता है, कभी कहेगा कितने ट्राइंगल हैं, कभी कहेगा कितने स्क्वायर हैं इसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन पूछता है, कभी वो अरेंजमेंट या अगला नंबर क्या आएगा, इससे ज्यादा डीप नहीं आता है। एक आध क्वेश्चन कैलेंडर दिख गए तो दिख गए, ठीक है। रहा करंट अफेयर का, देखिए करंट अफेयर 2 भागों में, एक तो उत्तराखंड की करंट अफेयर जो वर्ष 2020 की है, ठीक है, उस पर मैं काम कर रहा हूं, यानी मैं उस पर क्वेश्चन बना रहा हूं। एक वीडियो आ जाएगी बहुत जल्दी, 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, वर्ष 2020 की। और मुझे पता है कि करंट अफेयर 2019 की भी आ सकती है, क्योंकि 2020 में बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई है कोरोना काल की वजह से, ठीक है। तो जो देश की करंट, जो नेशनल इंटरनेशनल है, 2019 पे आप लोग फोकस करना है, ठीक है। आप सब जानते हैं कि 2020 में बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं हुई हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, 2019 के करंट अफेयर को भी ध्यान रखना है, ठीक है, साथ साथ ही। और क्या करना है, करंट अफेयर अभी भी कह रहा हूं, ज्यादा डीप नहीं आती करंट अफेयर यूके ट्रिपल एससी में, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम आए तो आए, और ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत हाईलाइट हुआ है, ठीक है, उसी टाइप का आएगा। तो ये नहीं कि मैं बहुत करंट अफेयर पढ़ के 10-10, 20-20 कॉपियां भर रहा हूं, इनका सम्मेलन कहां हुआ था, जजों का कहां हुआ था, या ये कहां हुआ था, ये महिलाओं का, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन आएगा, वो मैं कराऊंगा। धैर्य रखना, विश्वास रखना कि वो सब चीज कवर हो जाएगी, लेकिन एक ही साथ सब चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये तो आपका एक शेड्यूल था जो आपको करना है। और जीएस को जो आपने टाइम देना है, जो दिन के बाद जो इवनिंग या नाइट का टाइम आना है, वो क्या कर दीजिए आप वहां पे 2 से 3 घंटे, ठीक है। तो टोटल 7 से 8 घंटे आपके इनफ हैं, और 6-7 महीने का टाइम है, ठीक है। और मैं अभी भी कह रहा हूं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, हर वीडियो में कहता आया हूं, आपके अंदर क्षमता है, आप अपने आप की अपनी ताकत पहचानो, आप अंदर जुनून जगाओ, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग जरूर कहेंगे आप लोगों से कि मैं सिर्फ मोटिवेशन देता हूं, यानी ऐसे भी सुनाई देंगे आपको कि सर सिर्फ मोटिवेशन देते हैं, इनको मैं इंडिविजुअली जानता हूं, कुछ इस टाइप के लोग भी कहेंगे आप लोगों से, ठीक है। अब मोटिवेशन देना ही बहुत बड़ी बात होती है, आप लोग सामने आके खुद मोटिवेशन दीजिए। कितना आप कैमरे के आगे आके बोल सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है। उन लोगों को मैसेज है। देखिए, अब तीसरी बात रही है कि सर हम कैसे जुनून जगाएं अपने अंदर, कैसे मोटिवेशन पैदा करें, ठीक है। देखिए, कोरोना की वजह से बहुत से लोग दोबारा इस फील्ड में आए हैं। आप लोग सब कमेंट वगैरह करते हैं, कहते हैं कि सर हम यहाँ जॉब करते थे, क्या पॉसिबल है, क्या पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो सर क्या पॉसिबल है। कोई कोई कहता है सर पहली बार किसी यूट्यूबर से ऐसे पढ़ रहे हैं कि जो ऐसे पढ़ा रहा है, जो लग रहा है कि रियल में पढ़ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर प्राइवेट सेक्टर छोड़ दिया, अब हम क्या पॉसिबल है 6 महीने में इस एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप चाहें तो 6 महीने में एग्जाम कवर हो जाएगा, आप चाहें तो 6 साल तक एग्जाम कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज आप लोग खुद जानते हैं, चाहेंगे तो 6 महीने में हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो 6 साल तक नहीं होगा, ठीक है। आप लोग देखते होंगे बहुत से लोग पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल देते हैं, मतलब 1 साल 1.5 साल पढ़ते हैं। कई लोग होते हैं 6 से 7 साल तक नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा यहाँ पे क्या दोष है, आपको थोड़ी आप लोगों की गलती है, आप चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं। दूसरा, थोड़ा डायरेक्शन की भी कमी है उत्तराखंड में खासकर, ठीक है। एक सही डायरेक्शन देने वाला अगर मिल जाए तो हर कोई उस पाथ पे चलता है जिस पाथ पे वो जाना चाहता है, ठीक है। अगर भटकाने वाले मिलेंगे, इधर उधर करने वाले मिलेंगे, फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मान के आप लोगों ने ये मान के चलना है कि जो ये एग्जाम आया है, किसी भी केस में इस एग्जाम में आपका नाम होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है। आप जी जान लगाइए, आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, डबल मेहनत कीजिए। आप देखना एक दिन ऐसा आएगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट करेगा, और आपको लगने लगेगा कि हाँ हमारा सिलेक्शन श्योर है। और क्या है, कुछ नहीं है,
पढ़ाई से आसान कोई चीज़ है मुझे ये बता दो, आज तक दुनिया में आप एक ऐसी चीज़ बता दो जो पढ़ाई से आसान देखी हो, ठीक है। ना आपको कोई बर्तन धो वगैरह, ना आपको पत्थर फोड़ वगैरह, ना आपको लेबरी करनी है, ना आपको कुछ करना है। कितना आसान काम है बताइए। आपके पेरेंट्स आपसे कह रहे हैं बेटा पढ़ दो या बेटी पढ़ दो, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई तो करनी है और इसमें इतना झंझट क्यों लेना है बताओ, जो हमें फायदा देगा। देखो क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं लगेगी नहीं लगेगी, अगली बार लगेगी, ठीक है। लेकिन एक एक्सपीरियंस होगा, एक ज्ञान होगा आपके अंदर, एक नॉलेज होल्डर हो गया आप, एक ज्ञान वाला समाज क्रिएट करोगे। कब होगा, जब आप ये सब करोगे, वरना क्या होगा देखो ऐसे ही भटकोगे जिंदगी में, इधर उधर भागते रहोगे, कोई नहीं पूछने वाला है उसके बाद, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल के तहत चलिए, मेरी वीडियोस के साथ साथ चलिए, अपने स्तर से तैयारी कीजिए। और बहुत लोग ये पूछ रहे थे सर आपकी वीडियो से क्या पर्याप्त है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़े। देखिए मैंने भी कभी किसी से पढ़ा होगा, आप लोग पहले से पढ़ते आए हैं, इतने लोग आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में बड़े बड़े ऑफिसर्स अलग अलग पदों पे जाते हैं। उनसे पूछना क्या सिर्फ आपने पर्टिकुलर उसी इंडिविजुअल इंसान से पढ़ा हो गया था, ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को डायरेक्शन दे सकता हूँ, मैं आप लोगों को मोटिवेशन दे सकता हूँ, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि 100 नंबर के पेपर में मैक्सिमम आपका कवर हो सके। 80 मार्क्स, 85 मार्क्स, 75 मार्क्स। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि आधी घंटे 1 घंटे में आप लोगों के साथ पर डे रहता हूँ, 40 मिनट, 35 मिनट, 30 मिनट, और ये कैसे संभव है बताइए। घर में आपके पास 23 घंटे आप मुझसे दूर हैं, आधा घंटा आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तो उस 23 आवर या 23.5 आवर में आप क्या कर रहे हैं, इस चीज़ पे भी आपकी सफलता निर्भर करती है, ठीक है। तो मेरी वीडियोज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं आपको एक बॉन्ड पेपर में भर के दे सकता हूँ कि आपको इन वीडियो से निश्चित रूप से लाभ होगा। आप जितने भी मेरी वीडियोज हैं उनको देखना, पुराने पेपर उठाना, चाहे उत्तराखंड के उठाओ, चाहे सेंट्रल लेवल के उठाओ, चाहे यूकेपीएससी के उठाओ, क्वेश्चन आपको उन टॉपिकों से दिखेंगे और जो मैंने पढ़ाया होगा कहीं ना कहीं आपसे वो टकराएगा, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं, इन वीडियोस को जो नए लोग हैं इस वीडियो के साथ तक, मतलब जो अगली वीडियो आएगी जितनी जल्दी हो सके पुरानी वीडियो को कवर करके उसमें आ जाइए, ठीक है। कुछ लोगों का नाम मुझे दिमाग में है जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो सिर्फ 1 महीने के अंदर सारी कवर कर दी। 1 महीना भी नहीं लगा, 20 दिन 15 दिनों में उन्होंने मेरी पुरानी वीडियो कंप्लीट कर दी है। वो मुझे नोट्स भेजते हैं कि सर आपकी जो पुरानी वीडियोस हैं बहुत अच्छे से समझ आया, हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसने चंद राजवंश सिर्फ 1 दिन 2 दिन में, पंवार राजवंश 1 दिन 2 दिन में, गोरखा, ब्रिटिश, सारे टिहरी रियासत 1-1 दिन में कवर करके रख दिए हैं, ठीक है। और वो मुझे नोट्स भेजते हैं कि सर हमने ये कर दिया और आपको छूना है, यानी वहां तक पहुंचना है ताकि हमारी रेगुलर क्लास क्या हो सकते कंटिन्यू हो सके, ठीक है। तो जो नए लोग हैं प्ले लिस्ट में जाके आप लोगों को पुरानी सारी वीडियोस देखनी है, ठीक। अब देखिए लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, बिल्कुल निराश नहीं होना है, बिल्कुल हार नहीं माननी है, ठीक है। कंटिन्यू रखना है, मेहनत जी तोड़ करनी है, जितना हो सके उतना करना है, सफलता निश्चित है, ठीक है। तो आपको 2021 एग्जाम की अग्रिम बधाइयां और अग्रिम शुभकामनाएं आपके सिलेक्शन की। फिर मिलता हूं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप टेक केयर, थैंक यू। इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक शेयर करना। फिर मिलता हूं कल लाइव सेशन में, थैंक यू।